वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स देखिए, हमने 8th तक, ये 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको हम थोड़ा सा लिंक करेंगे पीछे क्लास से 8th क्लास स्टैंडर्ड तक। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में भी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दी हो, इसमें अब लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी, लीनियर मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल 1, तो लीनियर बन गया। इक्वेशन मीन इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन LHS और RHS। इक्वलिटी के राइट में राइट हैंड साइड और लेफ्ट में लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, LHS। और ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 3x + 5 7x, ये सबको सॉल्व करना आता है। x वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, जब ट्रांसपोज करते हैं 7x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब 8 तो अपने घर में ही है, RHS में भी है, और 5 LHS से उठ के RHS में जा रहा है, तो +5 की जगह क्या हो जाएगा, -5। 3x - 7x -4x, 8 - 5 3x, 3/-4, और x की वैल्यू कितनी होगी, -3/4। वन वेरिएबल में लीनियर का मीनिंग आपको बता दिया, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। इक्वेशंस मीन साइन ऑफ इक्वलिटी। वन वेरिएबल मीन देयर इज ओनली वन वेरिएबल। इन दिस इक्वेशन द वेरिएबल इज ओनली x एंड दिस x हैज अ यूनिक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए अब जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन टू वेरिएबल्स, लीनियर का मीनिंग अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पावर ऑफ वेरिएबल 1। इक्वेशंस मीन साइन ऑफ इक्वलिटी। टू वेरिएबल्स मीन दिस इक्वेशंस हैज टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे मैंने x दिया था, अब इसमें 2 वेरिएबल है, तो मैक्सिमम हम कोई भी वेरिएबल मानते हैं, पर हम 2 वेरिएबल मान लेते हैं, x और y। ax by plus c equal to 0. This is a standard form. This is a standard form of linear equations in two variable. अब ये 2 वेरिएबल्स है, जैसे वन वेरिएबल का अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इट हैज ओनली यूनिक सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x एंड y हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कि यू कैन फाइंड आउट 3 सॉल्यूशन, 4, 100, 10, जितनी भी सॉल्यूशन कहेगा, यू आर एबल टू फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पुट किए जाते हैं, मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पुट किया जाता है कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ax + by = c। x y क्या माना हमने, वेरिएबल्स है, और a b c
ये आपके रियल नंबर है, ये आपके क्या है, रियल नंबर। इनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए बी सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स वाई वेरिएबल है, ए बी सी आपके रियल नंबर हैं। अब देखिए बेटा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जैसे कोई भी इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, गॉट इट। तो इसमें आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए किस फॉर्म में लिखना है आपने, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 3y प्लस 9 माइनस 9.35 रेक्रेन। तो a की वैल्यू क्या आ गई, कंपैरिजन कीजिए बाय कंपेयरिंग a किसके इक्वल हुआ, 2 के इक्वल, b किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल, और c किसके इक्वल हुआ आपका माइनस 9.35 रेक्रेन। इसी तरह कोई और सम आ सकता है आपके पास, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको 2x प्लस 5y, और c हमारे पास नहीं है उसकी जगह 0 लिख देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और c 0। आपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके यू आर एबल टू गिव द वैल्यू ऑफ ए बी सी। चलिए एक और करते हैं, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू माइनस 1/5 है, और c की वैल्यू माइनस 10 है। यहाँ एक छोटा सा ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, ये 5x हो गया माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। 5 और 0 मल्टीप्लाई हो गए, आपका क्या हो जाएगा 0। 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। नो कंपेयर। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 को, और c किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -50 को। तो आप मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपकी ये नॉलेज चेक करने के लिए कि आपका ये वाला है, आपका ये क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना आता है। आप इसको सीधा डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते थे, एक ही जगह आप इसको, एक तो ये तरीका है कि आपने इसको एलसीएम लेके कंप्लीट कर लिया, या और आप इसको x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते थे, b की वैल्यू -1/5 भी कर सकते थे, और c की वैल्यू -10 भी कर सकते थे। दोनों तरह ये सम सही है। आप इसको 5x माइनस वाई माइनस 50 करके भी कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट इन दोनों का कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं। द बोथ वे इज द करेक्ट। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी इक्वेशंस 1 वेरिएबल में लिखी हुई है, तो आपने इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन चाहे 1 वेरिएबल में लिखा हो तो यू कैन राइट इट इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। तो आप इनको लिखोगे कैसे, जैसे आपके पास है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल।
आप इसको 2 वेरिएबल में लिखना चाह रहे हो, तो आप दूसरे वेरिएबल का रियल नंबर क्या कर लिख दो, 0। 0 से y मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका क्या बन गया, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं 5x 7/2 1 वेरिएबल में, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x + 0y + c = 0 इक्वल टू 0 a की वैल्यू, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5x 7 10x = 7 10x + 0y - 7 = 0। बोथ आंसर आर करेक्ट। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कांस्टेंट की जगह 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख के बता दिया। तो आप कोई भी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आप बहुत 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। उसके साथ आपने जो दूसरा वेरिएबल है उसका जो रियल नंबर है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई है, 0 से करेंगे, 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स अ 0। तो यू कैन राइट दिस नंबर इन दिस वे। एक आपके पास क्वेश्चन पुट किया जाता है, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। इक्वेशंस है आपके पास x/4 - 3y = 7। आपने x को y की टर्म में लिखना है। x को आपने क्या करना है, आइसोलेट करना है। आइसोलेट मीन x की वैल्यू को y की टर्म में लिखना है। तो जल्दी से करते हैं, ये 3y है, इधर नेगेटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होगा, तो इसका साइन +3y। गॉट इट। और ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x इन टर्म ऑफ y। यहां तक भी आपका आंसर सही है। अगर मन करा तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 28 12y, x क्या आ गया, 28 + 12y। तो एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कोई भी इक्वेशन ले लें, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। इक्वेशन आपके पास है 2x + 5y - 9। अब y को एक्सप्रेस करना है, तो y के साथ ये जो 2x अटैच है, आप इसको उधर ले जाएं। y 9 - 2x, y कितना हो गया, 9 - 2x / 5। तो आपको किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना भी आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक आ सकता है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट दी है। जैसे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹10 less than half of cost of, कोई भी पेन मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन मान लेते हैं। राइट स्टेटमेंट इन 2 वेरिएबल।
तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितनी मान लें, एक्स मान लें। चलिए फाउंटेन पेन की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹6 और बॉल पेन की कॉस्ट कितनी मान लेते हैं हम, ₹5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बॉल पेन की कॉस्ट हमने लिखना है y, बॉल पेन की कॉस्ट कितनी थी, y किसके इक्वल है, ₹10 लेस देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की कॉस्ट को आधा कर दो 1/2x और उसमें से भी ₹10 क्या कर दो माइनस, इक्वेशन बन गई आपकी। गॉट इट। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं और उनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। हम इस तरह से भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 6 बैट एंड 7 बॉल्स और टोटल बिल कितना बना 3800। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं और 3 का यहाँ पे कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ बैट कितनी मान लेते हैं, x, कॉस्ट ऑफ बॉल y, 6 बैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 7y, टोटल बिलिंग कितनी होगी 3800। अगला क्वेश्चन देखें, इफ वी ऐड 5 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं y, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर क्या माना y, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड 5 टू द न्यूमरेटर, इसमें हमने 5 प्लस कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y में से आपने 5 माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी बन गई 1/7। अब इसे 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए x और y, तो इक्वेशंस बना लें। तो क्या आ गया 7x प्लस 5 y माइनस 5, 7x प्लस 35 y माइनस 5। तो आपकी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा RHS पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, x प्लस 35 y प्लस 5, 7x माइनस y, 35 और 5 प्लस हो गया 40। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अभी हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। एक, आपको कोई भी इक्वेशंस में को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड, कोई भी इक्वेशंस 1 वेरिएबल में लिखी हो तो आप उसे 2 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट को आप 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अभी हमने जब ये एक्सप्लेन किया था तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम। सपोज कीजिए मेरे पास इक्वेशंस हैं, राइट 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए 4 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास ऑफ इक्वेशन। चलिए पाई इज अ कांस्टेंट x प्लस y इक्वल टू 9। 4 निकालने हैं तो हम एक अपना बॉक्स बना लेते हैं पहले। x y, आप इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद अज्यूम करेंगे और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब अज्यूम करना है तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। रियल नंबर में 1 2 3 -1 -4 0 3/4
4/6. You can assume any number. Got it? x को assume कर लो चाहे y को. हम इसमें x को मानते हैं पुट x इक्वल टू 0. जब मैंने x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी होगी? पाई इंटू 0 0 हो गया प्लस y इक्वल टू 9. तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 9. अब हम क्या करते हैं? x को 1 पुट कर लेते हैं. जब मैंने x को 1 पुट किया, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9. पाई इंटू 1 पाई प्लस वाई 9. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस पाई. जब मैंने x को 1 लिया तो y की वैल्यू पाई माइनस 9. चलिए अब मेरा मन कर रहा है मैं x की वैल्यू क्या अज्यूम करूँ? नेगेटिव कर लेते हैं, -1. तो पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9. तो y कितना आ गया? 9 माइनस पाई था, इधर जाके प्लस पाई बन गया. तो जब मैंने -1 किया तो पाई प्लस 9 आ गया. तो अब क्या पुट करें? चलिए आप 2 कर लें. पुट x इक्वल टू 2. तो x को 2 पुट किया, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9. 2 पाई प्लस वाई 9. तो y कितना आ गया? 9 माइनस 2 पाई. जब मैंने x को 2 लिया तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आ गई. तो आपके पास कोई भी इक्वेशन से हो तो आप उसके कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी तरफ से x और y की वैल्यू पुट करके. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. हम बनाते हैं 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस. कोई इक्वेशंस लिख लेते हैं हम. चलिए 2/3x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, राइट. इसके भी 4 सॉल्यूशन लिख लेते हैं. तो क्या करेंगे? मैंने बोला एक बॉक्स बना लेते हैं हम. 4 वैल्यू निकालना है तो x y. अब मैक्सिमम आप y को भी मान सकते हो, x को भी मान सकते हो, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो वेरिएबल का कांस्टेंट 1 और -1 होता है वहाँ पे ना मान के जिसके साथ आपका वेरिएबल इसके अलावा अटैच है हम उसकी वैल्यू अज्यूम करते हैं. चलिए x को मैं मान लेती हूँ पुट x इक्वल टू 0. 2/3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4. माइनस वाई 4 है तो y कितना आ गया? -4. जब मेरा x 0 था y कितना आ गया? -4. अब मैं क्या करती हूँ? मेरा डिनोमिनेटर 3 है. वैसे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने x को 3 का मल्टीपल लेते हैं तो मेरा वो 3 खुद कट जाएगा. x की वैल्यू मैं 3 ले रही हूँ तो ये क्या होगा? 2/3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 4. 3 से 3 कट गया. 2 माइनस वाई इक्वल टू 4. मुझे प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं -4 इधर ले आती हूँ और माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे प्लस वाई माइनस 2y. जब मैंने x को 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2. अब 3 का मल्टीपल 3 से कट जाए तो 3 का मल्टीपल 6 ले ले तो मैं पुट x इक्वल टू 6 ले लेते हैं. तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो ये मेरा आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा. 3 to the 6. अब 2 to the 4 माइनस वाई इक्वल टू 4. 4 -4 इधर ले जाते हैं, y माइनस था उधर चला गया 0. तो जब मेरा x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. एक और वैल्यू लें. हमने 4 वैल्यू बोला था, 4 वैल्यू लेना है तो हम क्या कर लेते हैं? ये यहाँ पे ले लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास स्पेस है. x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ. 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9. 2 इंटू 3 9 माइनस वाई 4
3 3 द 9, 3 2 द 6, माइनस वाई 4, 6 माइनस 4 वाई तो 2। तो जब मैंने x की वैल्यू 9 पुट की थी तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपको कितने भी सॉल्यूशंस पूछे यू आर एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय अज्यूमिंग वन वैल्यू एंड फाइंड आउट द अदर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ के, इक्वेशंस दिया आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 5k वेयर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। तो क्या करना है आपने, x और y की वैल्यू तो पुट करनी है। यू आर एबल टू फाइंड 2 1 3 1 k, तो कितना आ गया 2 प्लस 3, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो यू कैन इजली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी नंबर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन x एंड y, और जो तीसरा वेरिएबल है आपके पास यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ k। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी से रिलेटेड, कलर चेंज करते हैं हम, और हमारे पास इक्वेशंस है a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड a वेयर x की वैल्यू हमें दी है, x की वैल्यू दी है 1 और y की वैल्यू दी है 2। तो ये a स्क्वायर, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, a y की वैल्यू 2 पुट की, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई a स्क्वायर 2x 2a और 3। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2। तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो a की 2 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो वो 2 वैल्यू कैसे आएंगी देखिए, बताइए कुछ दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है आपके पास, ये मिड टर्म स्प्लिट कर दें इसके बाय मिड टर्म स्प्लिट। अब देखें मिड टर्म स्प्लिट 8th का टॉपिक है, हमने 9th में भी ये 2nd चैप्टर में किया है, और जिनको नहीं आता एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मिड टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, ऐड करो तो 2a आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3a स्क्वायर बनना चाहिए, और नाम है हमारा मिड टर्म स्प्लिट। तो आपने स्प्लिट किसको करना है, सिर्फ अपनी मिड टर्म को। स्प्लिट किसको करना है, आपने सिर्फ अपनी मिड टर्म को। तो हम कैसे करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट, आप मिड टर्म को ऐसी 2 टर्म्स में लिखो कि उन्हें ऐड करो तो 2a बने, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3a स्क्वायर। तो आप a स्क्वायर 2a 3a माइनस a लिख दें, क्योंकि जब 3a और माइनस a को ऐड करोगे तो 2a बनेगा, 3a माइनस a को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस 3। अब क्या करते हैं, कॉमन निकालना है इन दो में, तो a स्क्वायर 3a में क्या कॉमन है, a प्लस 3। अब इनमें a और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी वेरिएबल कोई भी कॉमन फैक्टर तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम इसमें से हमें ये वाली ब्रैकेट इक्वल रखनी होती है। 8th में पूरा हमारा टॉपिक था ये। तो a प्लस 3 करना है, तो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस ही कॉमन निकाल लेते हैं।
तो a+3 हमारा कॉमन हो गया। अब इसको कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा a-1। या मेरा ये फैक्टर a+3 इक्वल टू 0 है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे a-1 से तो वी विल गेट द 0। या मेरा ये वाला फैक्टर a-1 इक्वल टू 0 है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a+3 से तो वी विल गेट 0। तो a+3 इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -3। जब a-1 इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी +1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आ सकते हैं एग्जाम्स में, जहाँ पे आपने वैल्यू पुट करना है और आपने फाइंड आउट करना है कि इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होंगे। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड whether √2 3√2 is a solution of इक्वेशन कोई भी मान लेते हैं x - 3y = 9। क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के x की जगह क्या लिखेंगे √2 और -3, 3y की जगह 3√2 = 9, √2 - 3 3 9, √2 = 9, √2 - 9 √2। अगर ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो √2 कॉमन निकाल लिया, इसका कोफिशिएंट 1 1 - 9 -8 √2 is not equal to 9। No, it is not solutions of given equations. No, it is not a solutions of given equation. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में आपको वैल्यू दी होती हैं, उनको पुट करके आपने पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशंस है कि नहीं। तो आप इजली उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको दिया है ये k और 2, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस 3x + y = 11। फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो x किसे रिप्लेस करेगा, फर्स्ट वैल्यू x की होती है k को, और y की वैल्यू कितनी दी है 2 11 3k 11, ये +2 है -2 हो गया, 3k 11 - 2 कितना हुआ 9, k किसके इक्वल हो गया 9, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 3, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपको वैल्यू का पता लगे। ठीक है, एक दो और प्रॉब्लम कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इनटू, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बेटा पुट कर सकते हैं कि आपको राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल आपने लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसका सोल्यूशन है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2। तो आपको एक बोला है, आप इसमें से जैसे एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइनें निकल सकती हैं, ऐसे ही अगर एक पॉइंट की वैल्यू दी है तो आप इनफाइनाइट लाइनों के भी इक्वेशन लिख सकते हैं। पर क्वेश्चन में उसने एक लाइन इक्वेशन पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं x + y = 7, ये लीनियर इक्वेशन, दिस इज द आंसर। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब वैल्यू पुट कीजिए, 5 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 7 ही हमारे पास आएगी। जैसे मैं लिख दूँ 2x + 3y, ठीक है, 2x एंड 3y तो कितना आएगा 10
16। अब इसकी वैल्यू पुट करके जाइए, 5 टू द 10, 3 टू द 6। तो ये दो इक्वेशंस मैंने लिख दिए, एक पूछा था। तो यू कैन राइट इनफाइनाइट equations of line in two variable which pass through a point 5:2. One equation is as x plus y equal to 5, second is a 2x plus 3y equal to 16. किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे इसको करने का क्या मेथड है, x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 5y, तो इसकी वैल्यू ऑरली आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 2 10, 20 में से 10 गए, ये इक्वेशंस, ये भी इक्वेशंस बन गई आपके पास, इक्वल टू 10। क्या इक्वेशन बनी, 4x माइनस 5y इक्वल टू 10। अब वैल्यू पुट करके देखिए, 4 इंटू 5, 4 5 था 20, 5 इंटू 2 10, और 4x माइनस 5y इक्वल टू 10। इस टाइप के क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और उनके रिप्रेजेंटेशंस ऑन द ग्राफ और प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को, ये सीखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सॉल्यूशन की प्रैक्टिस कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। बाय।